बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है, मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ और पार्कलैंड में प्रैक्टिस करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्नोरिंग। बच्चों में जो बच्चे खराटे लेते हैं और वो क्यों लेते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ 2 साल से लेके 6 साल के अंदर जो बच्चे हैं, क्योंकि उसके बाद वजूहात कुछ फ़र्क आ जाती है, बिकॉज़ वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते, थोड़ा सा भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं बाहर, तो उनकी वजूहात फ़र्क है। तो हम स्नोरिंग को बनाते हैं। स्नोरिंग का मतलब होता है कि सांस पूरा नाक से नहीं जा रहा और फेफड़ों में नहीं जा रहा, और अगर वो जगह तंग हो जाएगी तो वहाँ से आवाज़ निकलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह आप बोतल के अंदर फूंक मारते हैं तो विसल की आवाज़ आती है। तो स्नोरिंग को समझाने का मकसद ये है कि ये बड़ों में वजूहात फ़र्क हैं, जवानों में फ़र्क है और बच्चों में फ़र्क है। आज हम बच्चों को लेके चल रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बड़ों की बात करेंगे, उसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। जब बच्चा माएँ मेरे पास लेके आती है कि जी मेरा बच्चा स्नोर कर रहा है या फिर ये मुंह खोल के सो रहा है, अव्वल तो नॉर्मली वो पीट्स के पास जाते हैं, फिर वो एक GP के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हल्का सा नाक के गोश्त फूले हुए हैं और ये ठीक हो जाएगा, बाप पे गया है, ख़ानदानी मर्ज़ है। ख़ानदानी मर्ज़ इतनी जल्दी नहीं आता, ये टाइम लगता है अगर स्नोरिंग कर रहे। वो भी आप देख लें उन सबको होता होगा जो थोड़े से ओवरवेट हैं, जिनकी गर्दन छोटी हो जाती है। तो बच्चों में जब मैं उन पेरेंट्स को बताना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा स्नोर कर रहा है या मुंह खोल के सो रहा है तो उससे कुछ साइंस हैं। उनका फेस जो है वो इलोंगेट यानी लॉन्ग थोड़ा सा होना शुरू हो जाएगा। उनके जो फ्रंट दांत हैं वो हल्के हल्के खुलना शुरू हो जाएंगे, या रैबिट टीथ कहते हैं, बड़े होना शुरू हो जाएंगे। मुंह ड्राई होगा, ज़बान पे कोटिंग आना शुरू हो जाएगी, दांतों पे कोटिंग आना शुरू हो जाएगी। ये तो एक वो साइन है जो जिस बीमारी की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो आप डॉक्टर से रुजू करें, ENT से। फिर आप उसको देखें कि अगर उसके अंदर उसकी चेस्ट बचपन से ख़राब हो रही है, उसको रेशा आ रहा है, वो चलते हुए बच्चा थोड़ा थक रहा है और कॉफ़ करते हुए उल्टी करता है और रेशा निकालता है, प्लस अगर कोई कान की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि वो बच्चा कभी कभार कह रहा है या उसकी टीचर शिकायत कर रही है कि मुझे ऊंचा सुनाई दे रहा है, तो ये वो सारी वजूहात है जो स्नोरिंग लेके आती है। जिस बीमारी की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ वो है एडिनॉइड्स। एडिनॉइड्स एक ऐसी झिल्ली है जो ऐसा एक ग्रोथ है जिसको हम आपकी ज़बान में अगर समझाऊँ तो टॉन्सिल की तरह होता है वो टॉन्सिल नहीं, लेकिन जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इट इज़, इट्स एडिनॉइड। ये हमारे नाक के पिछले रास्ते में होता है, इसको नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं। वहाँ पे जिस तरह अल्लाह ताला ने 2 सुराख यहाँ दिए हैं, 2 सुराख पीछे दिए हैं, पूरा सांस जाएगा पीछे जाएगा, नाक उसको साफ़ करेगा, फ़िल्टर करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, और वो हमारे फेफड़ों में जाके डिस्पर्स होता है और हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। एडिनॉइड्स के बच्चों में पिछली हिस्सा बंद होता है नेज़ोफेरिंक्स का, तो वो फोर्सफुली अंदर जब लेते हैं तो वो स्नोर करते हैं। और इसका एक साइन है बेड वेटिंग, यानी कि जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं तो उनका नाक लाजमी चेक कराना है, क्योंकि 1.25 साल के बाद या 6 महीने बाद ये बच्चों में कंट्रोल आ जाता है। वो उठ के रोते हैं या माँओं को बताते हैं कि जी मुझे यूरिन करना है या मुझे जाना है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना जो फोर्सफुली सांस को अंदर लेते हैं, ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये बेड वेटिंग करते हैं। मेरे पास 6, 8, 10 साल के बच्चे आते हैं बेड वेटिंग से, जब वो मेरी वीडियोस देखते हैं। मैंने और भी बहुत ऐसी वीडियोस बनाई हैं। फिर हम जब उसका टेस्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो एडिनॉइड्स निकलता है, हम उसको निकालते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग करता हूँ मैं, तो वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो उन पेरेंट्स के लिए अगर वो ये सारे साइंस जिसको मैं बता रहा हूँ कि अगर उनका फेस लंबा हो रहा है, बच्चे की रालें निकल रही हैं, लॉन्ग फेस हो गया, दांत खोलना शुरू हो गए, कोटिंग, इसको एडिनॉइड फेशिस कहते हैं। ये हमारी मेडिकल टर्म में एडिनॉइड फेशिस के नाम से आता है, यानी इसका फेशियल कट ऐसा हो जाता है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरे पास आते हैं, फिर मैं उसका मुआयना करता हूँ। अब इसके अंदर एडिनॉइड्स में 3 चीज़ें बहुत कॉमन है। 1, चेस्ट हर वक्त ख़राब रहेगी, लोग उसको एस्थमा समझेंगे। मेरे पास बच्चे ऐसे आते हैं जो इन्हेलर्स ले रहे होते हैं, विच आई डोंट रिकमेंड अनटिल लेस प्रूवन अदरवाइज कि हाँ भी वो एस्थमेटिक है। फिर वो हर वक्त उनका नाक स्टफी नोज रहता है, और प्लस कान के सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। मुझे मसला कान का सबसे ज़्यादा, क्योंकि कान एक दफ़ा अगर ख़राब हो गया वो ठीक नहीं होता। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो हम फिर उसका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे उसका साइड से होता है, नॉर्मली लोग सामने से कराते हैं, हाँ भाई सब ठीक है। एडिनॉइड सामने से नहीं, साइड से पकड़ा जाता है। तो हम साइड से उसका नेज़ोफेरिंक्स देखते हैं और फिर देखते हैं वो झिल्ली है कि नहीं, और अगर वो झिल्ली है तो वो ऑपरेटिव है। और मैं आपको बताऊं कि इसका 5 मिनट का भी ऑपरेशन नहीं अब तो, क्योंकि बहुत ऐसे गैजेट्स, ऐसी चीज़ें आ गई हमारे पास कि हम ना इसमें कोई स्टिच आता है ना इसमें कोई चीज़ आती है। बच्चा अगले दिन स्कूल जाता है, रेस्टिंग टाइम इज़ आई गेस 12 आवर्स और 15 आवर्स, कि वो हल्की सी ब्लीड ना हो और वो बच्चा ठीक हो जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको समझाऊं कि आपको पता होगा, बहुत से लोगों को एडिनॉइड्स पता क्या होता है, वो सर्जरी के लिए जाते हैं। लेकिन कोई भी एडिनॉइड की सर्जरी कान के टेस्ट के बगैर नहीं करानी, क्योंकि इसके इफेक्ट्स कान के पर्दों पे आते हैं।
तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि एडिनोइड्स के साथ कान का टेस्ट कराता हूँ और कान के अंदर भी एक ट्यूब छोड़ते हैं ताकि फ्यूचर में उसमें फ्लूइड ना जमा हो, क्योंकि आपने बीमारी तो निकाल दी, अगर वो ट्यूब ख़राब हो जाएगी, जिसके अंदर ट्यूब वो चल रही होती है, अगर वो ख़राब हो गई तो वहाँ फ्लूइड रह जाएगा, वो एवेंचुअली तंग करेगा आगे जाके। तो ये एक जो बताने का मकसद ये है कि जो बच्चे स्नोर कर रहे हैं, जो बच्चे मुंह खोल के सो रहे हैं, प्लीज़ जाके डॉक्टर से रुजू करें, देखें ये क्या चीज़ है और उसको निकलवाने की कोशिश करें, उसका ट्रीटमेंट कराएं। ऐसे बच्चों को मैं स्ट्रॉज भी बंद कर देता हूँ, फीडर बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए जो बच्चे स्नोर करते हैं, क्योंकि नाक पीछे से बंद हो सकता है। जितना वो निपल चूसेगा उतना कान ख़राब होगा और कान से एवेंचुअली पस आना शुरू हो जाएगी, और पस आ गई तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, बिकॉज अल्लाह ताला ने कान की पर्दे में हीलिंग पावर नहीं रखी हुई, वो चेंज ही होगा आगे जाके, क्योंकि उसमें अगर फट गया या सुराख हो गया। तो ये वीडियो हम क्लोज़ करते हैं, सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए बताना चाह रहा हूँ जो छोटे बच्चे स्नोर करते हैं, अपने डॉक्टर से रुजू करें। ये बीमारी ख़ानदानी नहीं आती कि अगर वालिद साहब करते हैं या दादा करते हैं तो आप भी करेंगे, बीमारी है ये एक नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है। उसी के अंदर टॉन्सिल भी आता है, उसकी वीडियो हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे कि टॉन्सिल कैसे आपके चीज़ों को रोकता है। लेकिन ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे की चेस्ट अगर सही रखनी है और कान सही रखने हैं तो इस चीज़ को आपको निकालना पड़ेगा। थैंक यू।